चलिए तो हम लोग बात करते हैं। इससे पहले हम लोग बात किए थे हेनरी लॉ का। हेनरी लॉ का आप लोग जानते हैं हेनरी लॉ, और अब आप लोग रॉल्स लॉ भी जानते हैं। रॉल्स लॉ भी जानते हैं। किसको कहता है रॉल्स लॉ? रॉल्स लॉ किसके लिए होता है? दोनों में अंतर है। हेनरी लॉ और रॉल्स लॉ में थोड़ा अंतर है। हेनरी लॉ जनरल इक्वेशन के, रॉल्स लॉ फॉर वोलाटाइल लिक्विड। फॉर वोलाटाइल लिक्विड रॉल्स लॉ का डिफिनेशन हम लोग लिखते हैं तो कहते हैं फॉर वोलाटाइल लिक्विड। सबसे पहले फॉर वोलाटाइल, ध्यान रखेंगे, वाष्पशील। फॉर वोलाटाइल लिक्विड, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट partial pressure of each component is proportional to its mole fraction। क्वेश्चन पूछता है कि रॉल्स लॉ इज स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। क्वेश्चन पूछता है क्या रॉल्स लॉ इज स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। एक्सप्लेन कीजिए कि रॉल्स लॉ हेनरी लॉ का स्पेशल केस है। कैसे? हम लोग इसका आंसर यानी सॉल्यूशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फ्रॉम हेनरी लॉ। पहले हेनरी लॉ को देखें। हेनरी लॉ को देखें। हेनरी लॉ में क्या होता है? पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। हेनरी लॉ में होता है पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो पार्शियल प्रेशर P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ये मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन है। अगर ये P इक्वल टू KH और ये X, KH इक्वल टू X मतलब मोल फ्रैक्शन, नहीं, KH इक्वल टू X यानी मोल फ्रैक्शन। और रॉल्स लॉ को देखेंगे। किसको? रॉल्स लॉ को देखेंगे तो होता है पार्शियल प्रेशर इक्वल टू P10X। ये भी मोल फ्रैक्शन है। ये वोलाटाइल लिक्विड के लिए होता है। अब दोनों को अगर हम कंपेयर करें, इसको भी और इसको भी, तो इसमें भी ये है और इसमें भी ये है। बस KH है, यहाँ हटा दीजिए तो वही बचेगा। P10 को हटा दीजिए, वही बचेगा। बोथ डिफर होता है किससे? सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट से। बोथ आर डिफर फ्रॉम ईच अदर। Both are differ from each other. Both are differ from each other। एक दूसरे से दोनों क्या है? डिफर है। किससे? Only with proportionality constant। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट दोनों होता है किससे? सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट से डिफर होता है। अगर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटा दिया जाए, इफ वी रिमूव
द proportionality constant, then both equation are similar. तब दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा. If we remove the proportionality constant, then both equation are similar. तब दोनों सिमिलर होता है. इसीलिए हम लोग कहते हैं किसको, हम लोग कहते हैं so we can say, कह सकते हैं Rolle's law is a special case ऑफ हेनरी लॉ. दोनों में मात्र अंतर था किसका, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का. दोनों में मात्र अंतर था किसका, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का. इसीलिए रॉल्स लॉ हेनरी लॉ का स्पेशल केस है. भाई रॉल्स लॉ की बात हम लोग कर रहे थे. चलिए दूसरी टॉपिक देखें हम लोग. रॉल्स लॉ की बात कर रहे थे. किसकी बात कर रहे थे, रॉल्स लॉ की. रॉल्स लॉ में हम लोग कहे थे क्या कि फॉर वोलाटाइल लिक्विड, लिक्विड वोलाटाइल बात करते हैं तो दो तरह का कंडीशन हो सकता है. एक कंडीशन ऐसा होगा कि सॉल्यूशन कंटेनिंग टू और मोर वोलाटाइल लिक्विड. एक हम पिछले दिन बात किए थे कि सॉल्यूशन में दोनों सॉल्यूशन कंटेनिंग एक टू और मोर वोलाटाइल लिक्विड, टू और मोर वोलाटाइल लिक्विड, और दूसरा था जो इसमें नॉन वोलाटाइल सोल्यूट भी हो. सॉल्यूशन कंटेनिंग ए लिक्विड एंड नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, ए लिक्विड एंड नॉन वोलाटाइल सोल्यूट. आज हम बात करेंगे एक लिक्विड और नॉन वोलाटाइल सोल्यूट पर. तो नॉन वोलाटाइल सोल्यूट की क्या विशेषता, जो वाष्प में कन्वर्ट नहीं होगा. नॉन वोलाटाइल सोल्यूट वो होगा जो वाष्प में, जो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा. तो सॉल्यूशन का प्रेशर जो होता है टू वोलाटाइल लिक्विड यदि होगा, ठीक, या किसी सॉल्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल होगा दोनों कंपोनेंट के, मतलब सोल्यूट के और प्लस सॉल्वेंट के. फॉर एनी सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन के लिए पार्शियल प्रेशर जो होगा सॉल्यूशन का वह इक्वल होगा कंपोनेंट ए के और कंपोनेंट बी के, मतलब सोल्यूट के और प्लस सॉल्वेंट के पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूट और पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट दोनों को जोड़ने के बराबर होगा. यदि हम बात करते हैं नॉन वोलाटाइल का, मतलब ये जो है अगर नॉन वोलाटाइल सोल्यूट हो जाए, अगर ये नॉन वोलाटाइल सोल्यूट हो जाए, अगर XB जो है इफ PB या B इज नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, अगर B जो कंपोनेंट है वो नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है, तब क्या होगा, पार्शियल इसका B का जो B तो वोलाटाइल में कन्वर्ट होगा नहीं, B तो वाष्प बदलेगा नहीं, तो उसका पार्शियल प्रेशर 0 होगा, उसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा, 0 होगा. तो इस केस में क्या होगा, PS इक्वल टू PA, क्या होगा, PS इक्वल टू PA. इस केस में क्या हो जाएगा, PS इक्वल टू PA. क्यों, क्योंकि वो क्या है, 0 है. वो क्या है, 0 है. किसका, इसका B का जो पार्शियल प्रेशर है वो वोलाटाइल में कन्वर्ट होगा नहीं, तो वो हो जाएगा क्या, 0. तो हम लोग लिखते हैं
क्या लिखते आते हैं, शुरू से ही हम लोग लिख रहे हैं कि पी ए प्रोपोर्शनल होता है एक्स ए के, पी बी प्रोपोर्शनल होता है एक्स बी के, तो पी एस प्रोपोर्शनल होगा पी एस इक्वल टू पी जीरो ए एक्स ए प्लस पी जीरो बी एक्स बी। तो यहाँ तो हो गया हमको ये जीरो, पी बी का हो गया जीरो, ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा जीरो। नहीं, ये जो प्रोपोर्शनल हम जिसका जो लिखे थे ये जीरो, मतलब ये जीरो। इफ पी बी इक्वल टू जीरो तो पी एस इक्वल टू पी ए जीरो एक्स ए, और एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू वन, तो एक्स ए इक्वल टू वन माइनस एक्स बी। ए के जगह बैठा दो पी ए जीरो वन माइनस एक्स बी, इसको इसे इंटू करो पी ए जीरो माइनस पी ए जीरो एक्स बी, है ना, पी ए जीरो एक्स बी। अब क्या, इस एक्स बी को उठा के इसको इधर कर दो, पी ए जीरो एक्स बी इक्वल टू पी ए जीरो माइनस पी एस, तो एक्स बी इक्वल टू पी ए जीरो माइनस पी एस बट्टा पी ए जीरो बटा पी ए जीरो, यही होना चाहिए, बटा पी ए जीरो। तो ये तो एक्स बी मोल फ्रैक्शन है, क्या है ये, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होता है, एन बटा एन प्लस एन इक्वल टू पी ए जीरो माइनस पी एस बटा पी एस है पी ए जीरो। अगर एन जो है वो बहुत अधिक है, एन इज निग्लिजिबल हो, तो हम लोग क्या कहेंगे, एन बटा कैपिटल एन पी ए जीरो माइनस पी एस बटे पी ए जीरो बटे पी ए जीरो, ये होगा। और ये एन है और ये एन है, तो ये होता है क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो इसको भी तो हम बदल सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू W बाय M होता है। ये क्या होता है, ये W बाय M, तो छोटा m बटे ये W बटा, ये भी क्या, बड़ा W बटा बड़ा M इक्वल टू P10 माइनस PS बटे PA0। इसको लिखेंगे W बटा M गुने बढ़ का M बटे बढ़ का W इक्वल टू PA0 माइनस PS बटे PA0, ये ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, ऐसे लिखा जा सकता है। इस पे हम लोग को न्यूमेरिकल बनेगा, PS जो है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, PS वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, PA0 जो है वह वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक। W छोटका W मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट, छोटका M मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, बड़का W मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, बड़का M मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, तो यहाँ से कहता है, ये दिखाई देता है, यहाँ से कहता है कि ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी इसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, ये PA माइनस, ये जो हमको निकला PA0 माइनस PS, इसको कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या कहते हैं,
रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। PA0 माइनस, मतलब ये जो हम ये PA0 माइनस PS इज इक्वल टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बराबर है। किसके? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बराबर है। द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन पूछता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर is a colligative property, colligative property। why? क्यों? आंसर लिखेंगे हम लोग, because it depend upon the number of moles, depend upon the नंबर ऑफ मोल्स, क्या? W/M ऑफ सोल्यूट, जो सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करता है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सोल्यूट। It does not depends upon the nature, क्या? Nature, composition and structure of solute। Structure of solute। इसीलिए हम लोग क्या कह सकते हैं इसको? रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड या सॉल्यूशन इज नॉट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड और ए सॉल्यूशन, किसी लिक्विड या किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, इज नॉट ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसको कहते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसकी भी बात करनी पड़ेगी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक टॉपिक है, उसको हम समझाएंगे, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करता है। सॉल्यूशन की या लिक्विड की वह प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करता है। तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करता है, इसीलिए ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ये उसके नेचर पर या कंपोजिशन पर या स्ट्रक्चर पर डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करता है, इसलिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। जबकि वेपर प्रेशर जो है उसके नेचर पर डिपेंड करता है, कंपोजिशन पर डिपेंड करता है, तो ये क्या नहीं होगा? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू। हम अगले स्ट्रक्चर में आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन देखेंगे।